नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के क्लासेस में। तो दोस्तों आज है प्रैक्टिस सेट 9, इसमें कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आने वाली हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो भाई पहला क्वेश्चन है, तिलहरी और हसूला क्या है? तिलहरी और हसूला क्या है? ये एक पहाड़ी आभूषण है और ये कहाँ पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं गले में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ साथ बाकी आभूषण की बात करें जो गले में पहने जाते हैं, तो एक हो गया जुपिया जो कि गले में पहना जाता है, एक हो गया सुतुआ जो कि चांदी का बना रिंग होता है जो कि गले में पहना जाता है, एक होता है हमेल जो कि गले में पहने जाने वाली सिक्कों की एक माला होती है। ठीक है, और जिसे हम चवन्नी माला भी कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं? गले के आभूषण है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल शैली पर आधारित निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो वही पहला है सम नोट्स ऑन मोलाराम। क्या ये मोलाराम की पुस्तक है? तो भाई ये गलत हो जाएगा। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मुकुंदी लाल जी। ठीक है, अगला है गढ़वाल पेंटिंग्स। तो ये किसकी है? ये है वी आर्चर की। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि गढ़वाल पेंटिंग, तो वो किसकी है? मुकुंदी लाल जी की है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी में तो किसकी है? आर्चर की है। ठीक है, अगला है गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण। तो ये किसकी है? तो ये है डॉक्टर यशवंत सिंह कटौत जी की। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद्य की। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शिव की संहारक मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है जो धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है? तो भाई ये प्राप्त हुई है लाखामंडल से। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिखोती मेला उत्तराखंड में किस हिंदी माह में मनाया जाता है? तो भाई ये मनाया जाता है विषुव संक्रांति के दिन बैसाख माह में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात की जाए श्यालदेव बिखोती का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है द्वारहाट में। ठीक है, तो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो भाई पहला है ऋषिकेश मनसा देवी। तो ये गलत हो जाएगा। जो मनसा देवी मंदिर है वो कहाँ है? हरिद्वार में है। ठीक है, अगला है कौशानी अनाशक्ति आश्रम। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। जो अनाशक्ति आश्रम है वो कहाँ है? कौशानी में है। ठीक है, और यही अनाशक्ति योग नाम से क्या लिखा गया था? गांधी जी के द्वारा लेख लिखा गया था। ठीक है, अगला है लक्ष्मी आश्रम। तो लक्ष्मी आश्रम भी कहाँ है? कौसानी में है, जिसकी स्थापना जो गांधी जी की शिष्या थी सरला बहन, उनके द्वारा 1941 में की गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो भाई इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1982 में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर बात करें कि इनको पद्मश्री कब दिया गया, तो ये पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे 1986 में। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कि पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया, तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2005 में। ठीक है, और 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भाई अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं। तो भाई नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? वो है केशवदास अनुराग जी। ठीक है, इनके द्वारा लोक संगीत पर आधारित नाद नंदिनी पुस्तक हिंदी और गढ़वाली भाषाओं में लिखी गई है। ठीक है, और इस पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1996 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो वही अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? पहला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये है भेल। तो ये कहाँ है? तो ये है हरिद्वार में। ठीक है, अगला है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये कहाँ स्थापित है? तो HMT कहाँ है? HMT है नैनीताल के रानीबाग में। ठीक है, अगला है IDPL। तो IDPL कहाँ है? ये स्थापित है
ऋषिकेश में, ठीक है। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो ये उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। तो भाई जो कुमाऊनी बोली की उपबोली है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी खसपर्जिया, ठीक है, जो कि कहाँ बोली जाती है, तो ये बोली जाती है अल्मोड़ा के बारामंडल क्षेत्र में, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा के पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो भाई इस पुस्तक के लेखक हैं अबोध बंधु बहुगुणा जी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मैती वन आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। तो भाई पहला है, मैती शब्द का अर्थ गढ़वाल क्षेत्र में मायका होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैत को क्या बोलते हैं, मायका बोला जाता है। अगला है, चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, वो थे कल्याण सिंह रावत जी, ठीक है। अगला है, इस आंदोलन में अविवाहित युवतियां शामिल होती हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है, संगठन के अध्यक्ष को दीदी का दर्जा प्राप्त होता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इस आंदोलन का प्रारंभ 1996 ईस्वी को हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1995 और 96 को, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे, तो इस आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे कल्याण सिंह रावत जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो भाई पहला है, यह हिमालय का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शिवालिक श्रेणी है वो क्या है, दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अगला है, इसकी उत्पत्ति मायोसीन से निम्न प्लायोसीन के मध्य हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, प्राचीन काल में यह मैनाक नाम से जाना जाता था, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड का अधिकांश पर्यटन क्षेत्र शिवालिक श्रेणी में ही स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो भाई 1857 विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो ये थे हेनरी रैमजे, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था वो 1856 से 1884 तक था, ठीक है। और हेनरी रैमजे के द्वारा ही 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था की भी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है। तो भाई मलारी गांव जो है, जो कि कहाँ है, चमोली में है, ये किस संस्कृति से संबंधित है, तो ये संबंधित है महापाषाणकालीन शवादान से, ठीक है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ से जो सर्वाधिक प्राचीन लोह फलक है मलारी गांव के महापाषाणकालीन शवादान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो भाई पहला है, कौशिक कमेटी का गठन वर्ष 1995, तो ये गलत हो जाएगा। जो कौशिक कमेटी का गठन हुआ था रमाशंकर कौशिक जी की अध्यक्षता में 1994 में कौशिक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन वर्ष 2002, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिलों का सृजन 1997, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लोकोक्ति से। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो वही अगला क्वेश्चन है लोकोक्ति से। तो लोकोक्ति क्या है? घुंड घुंड फुकेगे कुत्राण कक आए, लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो भाई बोला जा रहा है कि घुंड घुंड फूकेगे। घुंड मतलब क्या होता है? घुटना होता है। ठीक है, तो घुटना घुटना क्या हो गया? जल गया। कुतराण कख आए, कुतराण मतलब क्या होता है? जो कपड़े जलने की दुर्गंध होती है उसे क्या कहते हैं? कुतराण कहते हैं। कख आए यानी कि घुटना घुटना तो जल गया, और पूछा जा रहा है कि कुतराण कक आए। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है नितांत लापरवाह होना, यानी कि अत्यंत लापरवाह होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्र का प्रमुख व्यंजन पैत्यूड़ बनाया जाता है। तो भाई पर्वतीय क्षेत्र का जो व्यंजन है पैत्यूड़, वो किससे बनाया जाता है? तो हमारा पहला है चावल को पीसकर बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है अरबी के पत्तों से बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अरबी के पत्तों से बनाया जाता है पैत्यूड़। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पूछा जा रहा है पहला साइकेड गार्डन किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो पहला साइकेड गार्डन किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये गार्डन स्थापित किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में वन अनुसंधान संस्थान द्वारा राज्य का पहला साइकेड गार्डन बनाया गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध किससे है? तो भाई ये संबंध है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी से। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और वहीं आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि वाई भारत मैटर्स पुस्तक किससे संबंधित है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रही संयुक्त राष्ट्र वोटान पहल का संबंध किससे है? तो भाई वोटान पहल का संबंध किससे है? ये है आतंकवाद रोकथाम से। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लैक रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो भाई ब्लैक रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रियो निग्रो नदी को। ठीक है, इस नदी को क्या माना जाता है? दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैक वाटर नदी माना जाता है, क्योंकि रियो निग्रो का पानी क्या होता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसका रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भाई अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में एक मनोनीत सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भाई ये होता है 6 वर्षों का। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है रोरिंग फोर्टीज किस अक्षांशीय क्षेत्र में पाई जाती है? तो भाई ये पाई जाती है 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो भाई ये हो जाएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ठीक है, 20 में क्या है? जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण प्रदान करता है वो है आर्टिकल 20। वहीं 21 क्या है? आर्टिकल 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये क्या नहीं किया जा सकता? ये निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भाई ये आधारित थी हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो वहीं अगर पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो भाई जो साइमन कमीशन है उसका गठन हुआ था 1927 को और ये भारत आया था 1928 को। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। इसके जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, जिस कारण क्या हुआ, इसका विद्रोह भी हुआ और इसके विरोध में साइमन वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? तो भाई ये लागू हुआ था 1984 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके जो मामले होंगे और भारत में जो ब्रिटिश शासन है उनको क्या करना, नियंत्रित करना। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भाई अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस का संस्करण IPv6 में कितने बिट होते हैं? तो इसमें होते हैं 128 बिट, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए IPv4 की तो उसमें कितने बिट होते हैं? उसमें होते हैं 32 बिट, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है, SQL का प्रयोग किसके लिए होता है? SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और इसका प्रयोग होता है जो डेटाबेस में संग्रहित डेटा होता है उसको प्रबंधित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ये रहे हमारे उत्तराखंड जीके जीएस के क्वेश्चन और आगे है दोस्तों हमारा हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। और हिंदी के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो भाई हिंदी का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रभा नामक मासिक पत्रिका कानपुर से किसके द्वारा निकाली गई थी? तो भाई ये निकाली गई थी माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर पूछा जाए माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था 1955 में हेमतरंगिणी रचना के लिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। तो भाई इनमें से पुल्लिंग क्या हो जाएगा? इनमें से पुल्लिंग हो जाएगा पापड़, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो भाई हमें बताना है पुनरुत्थान का शुद्ध शब्द, ठीक है। तो भाई शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी पुनरुत्थान का? इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी पुनरुत्थान, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भाई अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभि प्लस उदय, ठीक है। यानी कि अभी की ई स्वर प्लस ऊ स्वर। तो हमारी इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी यण संधि। यण संधि का कौन सा नियम होगा? यण संधि का नियम होगा कि जब ई या ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई य में चेंज हो जाता है और ऊ व में चेंज होता है और री र में चेंज हो जाता है। यहाँ पे ई है तो ई किस में चेंज हो जाएगा? ई हो जाएगा य में चेंज, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भिन्न है? पहला है प्रसारण आंकुचन। प्रसारण मतलब क्या होता है? यानी कि प्रसार करना, यानी कि किसी चीज को फैलाना या व्यापक रूप से ज्ञात करना, ठीक है। वहीं आंकुचन का मतलब क्या हो जाएगा? आंकुचन का मतलब सिकुड़ना, ठीक है। वहीं अगला है कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या मतलब होता है? यानी कि जो किए गए उपकार को क्या हो, मानता हो, ठीक है। वहीं कृतज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा जो उपकार को न मानता हो, यानी कि जो एहसान न मानता हो, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है सर्प और अहि। अहि क्या है? सर्प का ही पर्यायवाची है, ठीक है। यानी कि अहि मतलब भी सर्प होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तर्कस का पर्यायवाची है। तो भाई तर्कस का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निशंग हो जाएगा, तुणीर हो जाएगा। ये सब क्या है? तर्कस के पर्यायवाची हैं, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भाई अगला क्वेश्चन है, दो शर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो दो शर्ता में क्या प्रत्यय हो जाएगा? ये हो जाएगा हर्ता प्रत्यय, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो पहला है देशज प्रत्यय, अगला है विदेशज प्रत्यय, अगला है तत्सम प्रत्यय, अगला है तद्भव प्रत्यय। तो ये कैसा है? ये है
देशज प्रत्यय। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इनमें से जो सर्वनाम का भेद नहीं हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, गुणवाचक। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो भाई व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या हो जाएगा, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है पुस्तक का विशेषण क्या होगा। तो पुस्तक का विशेषण क्या हो जाएगा, तो भाई पुस्तक का विशेषण हो जाएगा पुस्तकीय। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भाई अगला है कहत नटत रीझत झिझत मिलत खिलत ललिजात भरे मौन में करत हो नैनन ही सो बात। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें हो जाएगा दीपक अलंकार। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो भाई मुहावरा है अरबी भाषा का शब्द। अगला क्वेश्चन है युवान माँ के साथ छत पर घूम रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। तो भाई युवान माँ के साथ छत में घूम रहा था में क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है वे कौन सा अवयव है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव जमा देते हैं। तो भाई उन अवयव को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं निपात। ठीक है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है अतीत के चलचित्र के लेखक कौन हैं। तो अतीत के चलचित्र के लेखक कौन हैं, ये हैं महादेवी वर्मा जी। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 5वां हिंदी सम्मेलन किस जगह हुआ था। तो भाई ये हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन, और ये किसकी राजधानी है, ये है त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी। ठीक है, और ये आयोजित किया गया था 1996 में। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अर्धविराम कौन सा है, से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है, हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं। तो भाई ये होते हैं 6 प्रकार। ठीक है, जिनको कि 6 सवालों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किसी पत्र में साप्ताहिक या मासिक प्रकाशित होने वाली विशेष खबर क्या कहलाती है। तो भाई ये कहलाती है विशेष न्यूज़। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये रहे टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।